दोस्तों, इस्लामिक देशों का लीडर ईरान बरसों से इजराइल और अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इजराइल और अमेरिका से ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी हुई नहीं है और इसीलिए जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए तो शक की सुई इन दोनों देश इजराइल और अमेरिका की तरफ घूम गई। वैसे ये शक बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि पिछले महीने में ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए थे। ये तस्वीर सबूत है दो ताकतवर देशों की दुश्मनी की। गाजा पर इजरायली हमले के बीच 14 अप्रैल को ईरान के सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों ने इजराइल पर तबाही मचा दी। इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के इस्फहान शहर में उसके न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया था और उन हमलों के एक महीने बाद ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हादसे में मारा जाना पहली नज़र में तो इत्तेफाक नहीं लगता, क्योंकि इसके पीछे किसी की सोची समझी साजिश की बू आ रही है और ये शक की सुई इजराइल की तरफ घूम गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि रईसी की मौत के पीछे तमाम एक्सपर्ट इस हादसे में मोसाद के हाथ होने से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि रईसी की मौत एक जांच का विषय है, लेकिन सबसे तगड़ा शक मोसाद पर ही है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के विरोध में खड़ा है, चाहे वो गाजा में हमला हो या फिर फ़लस्तीन का समर्थन। वहीं फ़लस्तीन पर हुए हमले के बीच ईरान ने इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। वहीं इजराइल का आरोप है कि ईरान हमास के आतंकियों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को हथियार सप्लाई करता है। साथ ही ईरान अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके लेबनान, सीरिया, इराक और यमन के रास्ते भी इजराइल को अनस्टेबल करने में जुटा रहता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगातार ईरान के वैज्ञानिकों और अन्य अधिकारियों को ठिकाने लगाने के आरोप लगते रहे हैं और यही वजह है कि रईसी के मौत के पीछे कई तरह की बातें कही जा रही हैं। कई लोगों का दावा है कि प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को स्पेस लेजर तकनीक के सहारे ज़मींदोज़ कर दिया गया। यहाँ तक कि अब हादसे वाली जगह यानी अरास ब्रान के जंगलों में फैले कोहरे को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ लोकल लोगों ने सवाल किया है कि यह मौसम वहाँ पर कुदरती तौर पर था ही नहीं, हादसे के लिए जानबूझकर ऐसा मौसम बनाया गया था। कहा जा रहा है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के एक बड़े हिस्से से 19 मई का पूरा दिन ही रिमूव कर दिया गया है, ताकि प्रेसिडेंट की वापसी वाले रूट पर पैदा हुए कोहरे की वजहों को समझना और उन्हें डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर सवाल इसलिए भी गहरा गया है क्योंकि हादसे वाली जगह अजरबैजान के करीब है और इत्तेफाक से अजरबैजान के इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं। ख़ास बात यह है कि एक शिया मुल्क होने के बावजूद अजरबैजान और ईरान के रिश्तों में उतनी गर्माहट नहीं है जितनी ईरान के अपने दूसरे पड़ोसी देशों से है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर एक्सपर्ट का नज़रिया दूसरा भी है। ज़्यादातर विशेषज्ञों का यह मानना है कि इस हादसे के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका नहीं के बराबर है, क्योंकि ऐसा कुछ करने का मतलब इजराइल का सीधे ईरान के खिलाफ ऐलान जंग करना होगा और इजराइल भी ऐसा नहीं चाहेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि इजराइल ईरान में मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट पर लेने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हाई प्रोफाइल लोगों, राजनीतिक शख्सियतों को सीधा निशाना बनाने से बचता रहा है। इसके अलावा ईरानी राष्ट्रपति के मौत के बाद शक की घड़ी अमेरिका की तरफ भी घूम रही है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जगजाहिर है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान कई बार एक दूसरे से भिड़ते हुए भी नजर आए हैं और इसी चक्कर में अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। इससे पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों की हत्या हो चुकी है, जिसमें साफ तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का हाथ बताया जाता है। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी सुलेमानी को भी मिसाइल हमले में मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए रईसी की मौत के बाद भी शक की सुई अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ पश्चिमी देशों की ओर घूम रही है। इसके अलावा भी कुछ विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि रईसी के खिलाफ ईरान के अंदर से भी साजिश रची जा सकती है। दरअसल ईरान के अंदर इब्राहिम रईसी का कई मुद्दों पर लगातार विरोध हो रहा था। रईसी ने 2021 में राष्ट्रपति का पद संभाला था। इस दौरान उनके विरोधियों और कई लोकप्रिय नेताओं को जांच प्रणालियों में उलझाकर चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। इसके अलावा साल 2022 में ईरान में हिजाब पहनने के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला भी शुरू हो गया था, जिसने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सरकार के सामने एक कड़ी चुनौती पैदा कर दी थी। इस दौरान 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद आंदोलन का सिलसिला और उसकी आग ऐसी फैली कि उसने ईरान के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ऐसे में जानकार रईसी की मौत के पीछे अंदरूनी हाथ होने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं।
इन सब के अलावा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह के बेटे हादी नसरुल्लाह ने तो अलग ही ऐलान कर दिया है। अभी हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर ठीक ढंग से तफ्तीश की शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन हादी नसरुल्लाह ने कह दिया है कि अगर रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ सामने आया तो वो दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। इस तरह का ऐलान करना पूरी दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है दोस्तों। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? इब्राहिम रईसी के पीछे किसका हाथ हो सकता है? इजराइल का, अमेरिका का, खुद ईरान का, या फिर ये प्राकृतिक मौसम की वजह से हुआ होगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।